हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम घर में जो रखते हैं, हमें किस साइज़ के लड्डू गोपाल जी लाने चाहिए और किस साइज़ के नहीं लाने चाहिए, और लाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिकतर मुझे आपके प्रश्न आते हैं और कितनों को तो मैं लिख के जवाब दे देती हूँ, और कई बार इतने प्रश्न होते हैं कि रिटर्न में जवाब भी नहीं दिया जाता कि कितनों को मैं क्या जवाब दूँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ कि एक के ज़रिए सब ये जान जाए कि जो क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं और सबके मन में ये अधिकतर ये विचार रहता है कि हमने गोपाल जी घर में लाने हैं, तो किस साइज़ के गोपाल जी लाएं, किस तरह के गोपाल जी लाएं, किस धातु में गोपाल जी लाएं, और गोपाल जी लेते वक्त किन किन बातों का हम ध्यान रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, मैं फिर से दोबारा आपको कहती हूँ कि जब भी आप लड्डू गोपाल लेने जाएं, सबसे पहले तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने मन से पूछें कि आप गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। गोपाल जी कब लाने चाहिए? गोपाल जी तब लाने चाहिए जब आपके हृदय में एक बार आ जाए कि हाँ, गोपाल मेरे हैं, अब गोपाल के बिना रहा नहीं जाता, मुझे बस एक बार गोपाल मिल जाए, मैं दिन रात गोपाल की सेवा करूँगी। जब हृदय में ये भाव आ जाए एकदम, यानी यूं कहिए कि गोपाल के बिना अब रहा ही नहीं जाता, अब गोपाल आए तो ही बात बनेगी वरना नहीं बनेगी, ये भाव जब आपके हृदय में प्रकट हो तो ही गोपाल जी को लेके आए। यानी किसी के कहे कहाई में गोपाल जी ना लाएं, या मन में ये भाव लेके गोपाल जी ना आए कि घर में पुत्र नहीं है, गोपाल की सेवा करेंगे तो पुत्र हो जाएगा, या उसने गोपाल जी रखे थे और उसकी फैक्ट्री बहुत चल गई, या उसने गोपाल जी की सेवा की तो देखो उसकी कोठी बन गई, मैं करूँगा तो मेरी भी बन जाएगी। यानी किसी मोह या किसी लालच में गोपाल जी को लेके ना आए। गोपाल जी को लेके आए तो केवल और केवल प्रेम से गोपाल जी को लेके आए। जब आपके हृदय में वेदना प्रकट हो, जब आपके हृदय में गोपाल की पीड़ा प्रकट हो, तभी गोपाल जी को लेके आए। अब प्रश्न ये उठता है कि आप गोपाल जी को लेके आ रहे हैं तो गोपाल जी किस साइज के लेके आने चाहिए, छोटे, बड़े या बहुत बड़े? तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी तो गोपाल जी हैं। ये चाहे आप इतने से गोपाल जी लाएं, चाहे इतने लाएं, चाहे बड़े लाएं, चाहे कितने बड़े लाएं, गोपाल तो गोपाल ही है। सेवा तो सब गोपालों की आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, जब हम गोपाल जी की पूजा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी को लाड लटाते हैं, तो सतह ही उनमें प्राण आ जाते हैं। तो भले ही आपने प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं की है, उनको गर्मी भी लगती है, उनको सर्दी भी लगती है, उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है। आपकी बातों से, आपके भावों से वो प्रसन्न भी होते हैं। जब आपका मन उदास होता है तो वो भी उदास हो जाते हैं। यानी आपके हृदय के तार जो है गोपाल से जुड़ जाते हैं। जितना प्रेम आप गोपाल से करते हैं उतना प्रेम मेरे गोपाल भी आपसे करते हैं। तो कहने का भाव है कि गोपाल किस साइज़ के लाएं, तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोपाल चाहे इतने लाएं या इतने लाएं। वो हाँ, ये एक बात का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जितने छोटे गोपाल जी होते हैं तो उनका जब हम श्रृंगार करते तो श्रृंगार इतना हो नहीं पाता। हम उनको ड्रेस धारण कराते हैं तो ड्रेस यहाँ से लटक जाती है, मुकुट धारण कराते हैं तो गोपाल जी ऐसी लीला करते हैं कि मुकुट खिसक जाता है, माला धारण कराते हैं तो माला भी पूरी उनको आ नहीं पाती है। तो जितने बड़े गोपाल लेंगे उतना उनका श्रृंगार अच्छा होगा, उनका श्रृंगार बढ़िया हो जाएगा, और जितना श्रृंगार बढ़िया होगा उतना आपके हृदय में जो भक्ति प्रवाह करेगी, आपके भीतर उतने भाव प्रकट होंगे। देखिए, जब आप गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे और आपके गोपाल जी सुंदर सुंदर दिखेंगे तो आपके मन में बार बार भाव उमड़ेंगे कि देखो मेरा लालन कितना सुंदर लग रहा है, देखो मेरा प्यारा कितना सुंदर लग रहा है, कितना जच रहे हैं गोपाल। तो आप कभी नोट करना, जब आपने बहुत सुंदर श्रृंगार गोपाल जी का किया हो, वैसे तो गोपाल जी का श्रृंगार कौन कर सकता है, करने कराने वाले मेरे गोपाल हैं। कृष्ण का श्रृंगार करने वाला भी कृष्ण है, श्रृंगार देखने वाला भी कृष्ण है। तो कहने का भाई कृष्णमय हो जाता है व्यक्ति। ठाकुर अपना श्रृंगार स्वयं करते हैं। तो जब कभी भी आप ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करते हैं तो आप निकल के इस कमरे से उस कमरे में जाएंगे तो बार बार आपका मन, आप बार बार मुड़ के देखेंगे कि हाय मेरा गोपाल कितना सुंदर लग रहा है। तो बार बार आपका मन मुड़ मुड़ के ठाकुर जी को देखेगा, और इसी का नाम ही भक्ति है, इसी का नाम ही भक्ति है। यही भक्ति जो है सजल भक्ति है, सकल भक्ति है। यही भक्ति जो है आपके काम आने वाली भक्ति है। यानी ठाकुर जी से प्रेम हो जाना, एन प्रकार ठाकुर जी से प्रेम हो जाना, और यही भक्ति जो है सिद्ध भक्ति है। तो कहने का भाव, जब भी गोपाल जी लाएं, आप ये ना देखें कि मुझे छोटा लेना है, बड़ा लेना है।
जब भी गोपाल लाएं तो कम से कम इतना लाएं जिनकी आंख नख सिक आपको अच्छी तरह से दिखे, यानी उनकी आंखें आपको, क्योंकि जो हमारे प्यारे हैं ना, आंखों ही आंखों में आपके हृदय को चोरी कर लेते हैं ठाकुर जी। तो जो ठाकुर जी की निगाहों से निगाहें आपकी मिल पाएं, उनकी नज़रों से नज़रें आपकी मिल पाएं, ऐसे गोपाल लाएं। और जितना आपका समर्थ हो, जितना आपका समर्थ हो, और घर में 1 लाएं, 2 लाएं, 4 लाएं, कितने भी गोपाल लाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल उतने, हाँ ये ज़रूर उतने गोपाल लाएं जितनों की सेवा आप कर सकते हैं। तो कितने भी बड़े गोपाल लाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल मन से लाएं, प्रेम से लाएं, भाव से लाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर में किस साइज़ के गोपाल जी लाने चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।